गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे पीसीएस एग्जामिनेशन ऑलरेडी जो अप्रैल मंथ में कंडक्ट करे जाने की उसकी उम्मीद है, उसी के लिए सिविल स्टैफ ने अपना एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एज अ वर्किंग प्रोफेशनल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस के लिए क्या प्रोसेस हम बनाएंगे, क्या वे आउट हम निकालेंगे कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल जो एक सर्टेन एज ग्रुप में तैयारी करें, एक सर्टेन चैलेंजेस के साथ तैयारी करें, उनको कौन कौन से और चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किस तरह से हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। जब शॉर्ट वीडियो रखेंगे क्योंकि टाइम की ऑलरेडी पॉसिटी आपके पास। तो देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको समझना पड़ेगा, जो फुल टाइम तैयारी करें 20-22 साल के बच्चे, वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। हमें उन्हें कंपटीशन हमने उन्हीं के साथ करना है। हमें उनको अपने एक्सपीरियंस से बीट करना है, हमें उनको अपनी समझ से बीट करना है। एक 22 साल के बच्चे शायद उतना अच्छा प्लान नहीं कर पाते, वो उतने सिंसियर भी नहीं होते, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल हम उस एज ग्रुप के अंदर हैं जिसमें हम थोड़े ज्यादा लाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सिंसियरिटी आ जाती है। लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा कि टाइम की कमी है, 4-5 घंटे 6 घंटे से ज्यादा हमारे पास नहीं है। टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी की भी कमी है, क्योंकि हम 10 घंटे 9 घंटे की नौकरी करने के बाद तैयारी करें तो हमारी एनर्जी एग्जॉस्टेड है। तो हम एनर्जी भी जो है इस तरह से इंफ्यूज करें कि एनर्जी के साथ तैयारी करें। अगर 5 घंटे पढ़े तो वो 5 घंटे बहुत इफेक्टिव हमारे रहने वाले। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि टाइम और एनर्जी का कंस्ट्रेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, डिसिप्लिन इंड्यूस नहीं होता। आपने खुद भी देखा होगा कि हम ऑलरेडी पीसीएस का सबको पता है पिछले 6 महीने से आ सकता है या यूपीएससी भी है, तो हम उतने डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है, उतना टाइम नहीं है, दिशा हमारे पास नहीं है। ये तीनों चीजों की कमी होने के लिए, टाइम की कमी होने से, एनर्जी की कमी होने के लिए की वजह से फाइनली हमारे में डिसिप्लिन की भी कमी आ जाती है। तो इन दोनों से हमारे को देखने को मिलेगा कि डायरेक्शन भी नहीं होती। आज मन करे तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली, कल मन किया तो स्पेक्ट्रम पढ़ ली, किसी दिन मन किया अखबार पढ़ ली, किसी दिन मन किया करंट अफेयर पढ़ ली। तो हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, हम हैपहैजर्डली पढ़ते हैं, हे वायर जारी तैयारी, कहीं पर उसका सर पैर नहीं है। तो इन सब की वजह से डिसिप्लिन नहीं आ पाता, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, पेपर नहीं क्वालिफाई होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम इन्हीं सारी चीजों का तोड़ निकालने का प्रयास करेंगे। तोड़ क्या है? जैसे सिंपल मैं एक बात बोलता हूं, अगर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना के रखना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन को अलग अलग स्टेजेस में तोड़ देते हैं, उसी को हम लोग एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, एंड टू एंड प्लानिंग को लेके जाएंगे। साथ में हमारे को क्लियर होना चाहिए हम कहां से पढ़ने वाले हैं। सोर्सेस क्लियर ना होने की वजह से क्या करते हैं, वी एंड अप रीडिंग सिंगल सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। हम बाकी सारे सब्जेक्ट को छू नहीं पाते, एक सब्जेक्ट को 4 जगह से पढ़ के बैठ जाते हैं। एक सब्जेक्ट की सीमा है, अगर 100 क्वेश्चन पीसीएस एग्जामिनेशन में आने हैं, पॉलिटी में 10 आने हैं, आप जितनी मर्जी धरती की पॉलिटी पढ़ लो, वो 20 नहीं हो सकते। तो आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, आप 10 क्वेश्चन में महारत हासिल करके बैठ जाओ, बाकी एरिया छोड़ दो तो भी किसी कोई फायदा नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा, सोर्सेज लोकेट करने पड़ेंगे। सोर्सेज आर सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है अगर आप उनमें से पढ़ रहे हो, पेपर उसमें से फंसना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो हम उसको लोकेट कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। मैं आपसे यही डिमांड कर रहा हूं, 4 से 5 घंटा यदि आप पढ़ते हो ना डेली बेसिस, अप्रैल मंथ है, प्रीलिम्स में हम निकलवा देंगे। ये सारे काम जो मैं आज लिख रहा हूं ये कर लेने हैं। एक पीस ऑफ पेपर में ये सारी बातें लिख लो, उस पीस ऑफ पेपर को A4 शीट को अपने सामने पेस्ट कर लो, उस टेबल के ऊपर जहां पढ़ने वाले हो वहां पे इनको पेस्ट करके रखो, ताकि आप रोज इनको देखो और रोज आप चैनलाइज रहो। चैनलाइज रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एंड टू एंड प्लानिंग कर लेते हैं। एंड टू एंड प्लानिंग का मतलब है अपना प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अपने सामने 3 पेजेस लगा लो, एक पेज में लिख लो स्टेज 1, एक में लिख लो स्टेज 2, एक में लिख लो स्टेज 3। स्टेज 1 का मतलब है जो हम लोग फ्री कोर्स पढ़ा रहे, जो 75 दिन का कोर्स है। अगर आप देखोगे डेटा फर्स्ट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से निकाला हुआ डेटा है। 974 बच्चे इसको एनरोल कर चुके हैं। 13 तारीख से शुरू हुआ है, लोहड़ी के दिन से शुरू हुआ है, आज 25 जनवरी है। 12 दिन के अंदर 1000 बच्चे ऑलरेडी हो चुका है। आप ये मान के चलो, पिछली बार भी हमने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का बैच पढ़ाया था, 10,000 12,000 उसमें एनरोलमेंट थी। इसमें भी इसी लेवल पे एनरोलमेंट जाएंगी, 10 नहीं जाएगी तो 5,000 बच्चे इस कोर्स को देखेगा। सबके हाथ में अच्छा स्टडी मटेरियल लग रहा है। अब गेम रह जाएगी कंसिस्टेंसी की। हिमाचल में भी हमने ऐसे किया, हमारी वजह से हिमाचल के अंदर इतना स्टफ कंपटीशन अब एचएस एग्जामिनेशन में हो गया। Still we hold 70% of the entire result of हिमाचल प्रदेश। Same will be happen this year in PCS examination, क्योंकि सबके हाथ अच्छा कंटेंट लग जाएगा। 2-3 महीने के अंदर सबके हाथ में ये कंटेंट पहुंच जाएगा। बस बात यह है, जिसके हाथ में पहले लग जाएगा शायद उसको एक एड ऑन एडवांटेज मिल जाएगी। तो इस 75 दिन के कोर्स के अंदर अभी इसमें मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी, डॉक्टर रमन पढ़ा रही है पंजाब जीके, और डॉक्टर रविंदर मैडम पढ़ा रही हैं इसके अंदर पंजाबी लैंग्वेज। तो ये 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। इन 3 सब्जेक्ट के ग्राफिक्स इस कोर्स में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, ऐसा थंबनेल मिलेगा। इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको ऐसे 12 सब्जेक्ट के जो है लेआउट मिल जाएंगे, थंबनेल बोलते हैं इनको। इसके अंदर आपने ज्योग्राफी के अंदर जाना है, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही पंजाब जीके के अंदर जाना है और पंजाबी भाषा के अंदर जाना है। इन तीनों को खोल के रख लो। अब ज्योग्राफी का मैं लेआउट दिखाता हूं। देखो, ज्योग्राफी के अंदर मैंने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। इसके अंदर मैंने क्या किया, जो मैं पीपीटी यूज करता हूं उस पीपीटी में लिखता हूं,
बहुत बढ़िया एनिमेशन डालता हूं, बहुत सारे फैक्ट डालता हूं, ताकि आप उन पीपीटी को डायरेक्टली पढ़ो। बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल करते हैं आज की डेट में, उन्होंने इन पीपीटी के ही जो है प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए। इन पीपीटी के साथ साथ नोट्स पंजाबी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ये हैंडआउट्स बोलते हैं हम इनको, इनके प्रिंट आउट डेली बेसिस पे निकाल लो। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना प्रॉब्लम है और मार्केट से प्रिंट आउट निकाल रहे हो, प्रिंट आउट की कॉस्ट 2 रुपए भी है। आप समझो 1500 पेजेस के हमने आपको लास्ट में प्रिंट आउट देने, 3-3.5 रुपए आपके प्रिंट आउट कॉस्ट आ जाएगी। ऊपर से क्योंकि वो लूज शीट है, बिखर सकते हैं, इसका हम लोगों ने तोड़ निकाला है। हमने अपनी बुक्स पब्लिश कर दी है, टोटल 12 किताबें हमने पब्लिश करी हैं जीएस के लेवल पे। इन 12 किताबों के अंदर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्री, इवन मेंस के सब्जेक्ट भी डाल दिए, क्योंकि देखो प्री तो केवल टारगेट नहीं है, मेंस भी हमारा टारगेट है। तो इन 12 किताबों का सेट बनाया, इसके साथ 13 किताबों का सेट बनाया, जिसमें सीसेट की भी एक किताब डाल दी, और 6 किताबें डाली हैं जिसमें हम लोगों ने 5100 एमसीक्यू विद सॉल्यूशन दे दिए हैं। बुक जिसको बोलते हैं एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक, बहुत, मैंने परसों इसको लॉन्च किया था। इस टाइम पे 40-50 बच्चों ने इस क्वेश्चन बैंक को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में थे। तो इन क्वेश्चन बैंक के माध्यम से और इन किताबों के माध्यम से आपको जरूरी नहीं कि प्रिंट आउट निकालना, आपके पास अपना प्रिंटर है, प्रिंट आउट निकालो। अगर आपको मार्केट से निकालना पड़ रहा है, फिर आपके लिए ये बुक इकोनॉमिकल रहेंगी, फिर ये आपको इजी है। ये 8000 की किताबों का सेट है, पहले 10,000 प्राइस था, जो कि मेरे को पर्सनली ज्यादा लगता था। तो मेरे को लगता है कि इतने के तो आजकल कोर्सेज भी नहीं होते, हम इतने के बुक्स आपको पिच करें, जो कि अनएथिकल है। इसलिए इनकी फी जो है अभी कम करी गई है। 8000 में ये 19 किताबों का सेट आपके घर पे कुरियर के माध्यम से पहुंच जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करके ही ऑर्डर करनी है, ताकि आप उनके साथ अपना एड्रेस भी शेयर कर पाओ। बहरहाल इन लेक्चर्स को आपने देखना है, तो डेली बेसिस पे आप इन लेक्चर्स को देखोगे। मैं पूरा डेली का टाइम टेबल भी आपका भी बनवा के दूंगा। इसके बाद अब आपने पहला काम कर लिया, जैसे जैसे ये लेक्चर चलते जाएंगे, टाइम टेबल लास्ट में बनाएंगे। पहली स्टेज क्या है, जो मैंने बोला था कि 3 स्टेजेस में तोड़ रहे। पहली स्टेजेस में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। पहली स्टेज में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, जो अमन मैम क्लासेस में पढ़ा रही है। मंगलवार को मेरी क्लासेस खत्म है, फिर पीयूष सर, फिर हितेश सर, सब पढ़ा देंगे हम आपको। मई लास्ट तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन, सॉरी मार्च लास्ट तक ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, नोट्स हम आपको प्रिंट आउट दे रहे हैं, इन्हीं को हाईलाइट कर लो, टाइम नहीं है तो पहला काम आपका ये चलेगा। अब आपने साथ साथ क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सेकंड स्टेज क्या होती है, जो पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको लर्न नहीं होगा। इनकी लर्निंग के लिए आपने क्या काम करना है, इनकी लर्निंग के लिए आपने एमसीक्यू करने हैं, जो 5100 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है। इन बुक्स को ऑर्डर करो। इनको कैसे करना है भी मैं बताऊंगा। तो डेली बेसिस पे आपने, जैसे अब ज्योग्राफी है, मैंने ज्योग्राफी के 11 लेक्चर ले लिए, 13 लेक्चर में मैंने पूरी ज्योग्राफी खत्म करनी थी। 11 लेक्चर में मैंने 80% ज्योग्राफी पढ़ा दी। इस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन क्लासेस से सॉल्व हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन क्लासेस से सॉल्व नहीं होंगे। जो नहीं होंगे, याद रखना, ध्यान से सुनना इस बात को, जो नहीं क्लासेस से सॉल्व हो रहे, उसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो अपने नोट्स में ऐड कर लो। जो नॉलेज एक्स्ट्रा मिली है आपको, जैसे आपने ज्योग्राफी के एग्जांपल 1000 एमसीक्यू सॉल्व किए, 1000 में से आपको 400 आते थे, 600 नहीं आते थे। जो 600 नहीं आते थे, इसका सॉल्यूशन देखो, डिटेल्ड आंसर देखो, उठाओ और ज्योग्राफी के नोट्स में डाल दो। आज आपके ज्योग्राफी के नोट्स एनरिच हो गए हैं, उनका लेवल अप हो गया है, राइट। तो ये काम करना है। तीसरे लेवल पे ये काम हो गया। तीसरे लेवल पे मार्च महीने में आपने क्या करना है, या फरवरी 3rd वीक से या 2nd वीक से हमारी एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। अगर आपके ऑफलाइन सेंटर, हमारे 12 ऑफलाइन सेंटर पंजाब में है, उन ऑफलाइन सेंटर में भी जाके आप जो है टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ऑनलाइन ये बहुत इकोनॉमिकल होती है, 999 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर टोटल 26 टेस्ट रखे गए, 2600 एमसीक्यूज है। 2600 में से भी 2100 एमसीक्यू केवल जनरल स्टडीज के हैं, और ये वो हैं जो बुक के अंदर नहीं है, क्वेश्चन बैंक में ये नहीं एग्जिस्ट करते, ये नए सवाल है। क्वेश्चन बैंक में आप 5100 एमसीक्यू करोगे और 2100 एमसीक्यू यहां पे करोगे। अगर आप टोटल 7200 एमसीक्यू करके जा रहे हो, जो कि अच्छे कैलिबर के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन करके जा रहे हो, आपके पढ़े में से मैं इसमें से बहुत कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं इसमें से 0.5% पेपर आ गया। 0.5 मतलब 36 क्वेश्चन एग्जैक्टली वो आएंगे जो आप घर पे प्रैक्टिस करके गए हो। 36 क्वेश्चन का मतलब है 72 नंबर आप गेन करोगे। बाकी आपने स्टडी मटेरियल जो पढ़ा है 40-50 नंबर वहां से भी लाओगे। तो अगर आप ये तीनों काम कर लोगे, अगर आप नोट्स बना लोगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे, आप तकरीबन इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो कट ऑफ रहेगी, बहुत टफ पेपर आएगा तो 100 कट ऑफ जाएगी, आसान आएगा तो 110 आएगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। ये है 55%। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हो, इसके अलावा हमारे फ्री मेगा मैराथन सेशन में भी हम एमसीक्यू देंगे, वो भी अगर आप कर लोगे तो आप ये समझो आप 110 प्लस ही मार्क्स गेन करोगे, इससे कम नहीं आ सकते।
120 125, हमारे स्टूडेंट के तो 125 130 की रेंज में मार्क्स आते हैं जो ये तीनों प्रोसेसेस को फॉलो करता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैंने बनाया है। अब मैं एक टाइम टेबल बनाता हूं क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टाइम टेबल। आप नॉट नेसेसरली आप केवल ये क्वेश्चन बैंक भी अलग से बाय आउट कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आपने जो है कंप्लीट बुक सेट लेना है। अब आपने क्या करना है, डेली टाइम टेबल देखिए। जिन लोगों ने अभी तक YouTube पे वीडियोस नहीं देखे वो सीधा पोर्टल से देख सकते हैं क्योंकि उनके वीडियोस छूट चुके हैं, पोर्टल से वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। डेली टाइम टेबल में आप अपने टाइम टेबल को देखिए कैसे डिवाइड कर लीजिए। टाइम टेबल को डिवाइड कर लीजिए अलग अलग पार्ट में। एक पार्ट आप टाइम टेबल का दे रहे हो जीएस का सब्जेक्ट 1, जैसे आजकल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट रहोगे ज्योग्राफी, 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे के नोट्स आप साथ में बनाओगे। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो लेक्चर को सुनो, लेक्चर के हैंडआउट्स प्रिंट आउट को ही हाईलाइट कर लो। जो मैंने पीपीटी, मेरे लेक्चर में एक और चीज होती है, मेरी पीपीटी काफी इंफॉर्मेटिव है, नई पीपीटी होती है, इनमें और वैल्यूज होती है। पीपीटी को उठा के नोट्स में लिख लो, इतना कर लो। तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम नहीं है तो 2 से 2.5 घंटा केवल ज्योग्राफी को दे दो, राइट। दूसरा काम, पंजाब जीके जो है पढ़ा रही है अमन मैडम, तो पंजाब जीके के भी 1.5 घंटे का लेक्चर देखना है और आधा घंटा उसके नोट्स मेकिंग पे स्पेंड करना है। ये तो सीधे होते हैं पंजाब जीके, इनके प्रिंट आउट निकालो, उसी में हाईलाइट करके रीड कर लो। तो 2 घंटे पंजाब जीके, 2.5 घंटे ज्योग्राफी। तो डेली बेसिस पे अगर आप 2.5 घंटे भी दे रहे हो मिनिमम, तो भी ये पेपर निकल सकता है। वीकेंड के अंदर आप क्या करोगे, अगर जिसके पास वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए इससे ज्यादा टाइम है तो वो एक काम और करिए, रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है करंट अफेयर जरूर पढ़िए। करंट अफेयर हैवी हो जाएगा, इसके लिए भी हमारे कोर्सेज में फ्री कोर्स ऑफ करंट अफेयर है, मंथली मैगजीन हम लोगों ने डाली हुई है। अच्छा, कोई बच्चा अगर हमसे 8,000 की बुक्स मंगवाता है तो हम उसको पिछले 8 महीने की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट एक साथ ही आपके कुरियर पैकेज में इंक्लूड करके भेज देंगे। अदरवाइज करंट अफेयर की हमारी मंथली मैगजीन है, जुलाई ऑनवर्ड मैगजीन अपलोडेड है। इनके करंट अफेयर डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के पढ़िए। करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं इसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लिंक देख सकते हो और करंट अफेयर उसके मुताबिक रीड करो। तो तीसरा लेवल है करंट अफेयर। अगर टाइम परमिट करता है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करो। तो डेली बेसिस पे तो टाइम मिलता है तो कर लो, नहीं तो ये दोनों काम आप वीकेंड में करिए, इस बात का ध्यान रखिए। और वीकेंड में एक चीज और करनी है, वीकेंड में करना है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक और करंट अफेयर। दूसरा काम वीकेंड के ऊपर करना है आपने, जो आपकी सीसेट की क्लासेस चल रही है उनको सैटरडे संडे देखो, क्योंकि सीसेट इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि सीसेट के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे आपकी बाकी क्लासेस नहीं लग रही, तो आप अपना फोकस सीसेट के ऊपर डाल दो। तो बाकी टाइम सीसेट पढ़ लीजिए आप, जिसमें आजकल मैथ्स की क्लास संदीप से ले रहे हैं, इंग्लिश की किताब, पंजाबी की किताब क्लासेस जो है डॉक्टर रविंदर मैम कंडक्ट करिए। तो वीकेंड में सीसेट, एमसीक्यू प्रैक्टिस और करंट अफेयर ये वीकेंड में डाल दो। अगर टाइम की कमी है तो यही 2 चीजें पर डे के बेसिस पे करो। अगर आपके पास इससे ज्यादा टाइम निकल रहा है तो फिर क्या करोगे आप, इन क्लासेस को इसमें इंक्लूड कर दो वीकडे के बीच में। क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। मैंने मोटा मोटा ड्राफ्ट बना दिया, इस ड्राफ्ट में कस्टमाइजेशन कर लो अपने मुताबिक। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे होते हैं, कई बार बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल या बीइंग अ नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, ये वीडियो शायद और भी कोई देख सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपना कोई कस्टमाइज टेलर मेड प्लान बनवाना है, अपना कुछ डिस्कस करना है और अपने लिए एक ड्राफ्ट बनाना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। डेली के बेसिस पे 15 से 20 कॉल मैं पंजाब में रोज अटेंड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनका ड्राफ्ट लेआउट कर रहा हूँ। और काफी अच्छे विद्यार्थी हैं, सीरियस स्टूडेंट है, बहुत सारे यूपीएससी के पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उनके चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका इंटरव्यू में एज है, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप में मैच्योरिटी है, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप चीजों को ज्यादा प्लान आउट कर सकते हो एज कंपेयर टू फ्रेशर। तो आपके पास एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपने थोड़ा सा अपने चैलेंजेस के ऊपर काम कीजिए, ये पेपर आपका निकलेगा। बहुत ज्यादा सीट है, 322 सीट। मैंने अपने इतिहास, इतने 12 साल के जो है टीचिंग, 2013 से हम लोग देख रहे हैं, 2025 आ गया है, अभी तक नहीं देखा इतनी सीट कभी आई। और पंजाब में इससे पहले तो आई नहीं होंगी जब अभी नहीं आई है, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स ही आजकल आती हैं। तो इतनी सीट ना कभी पहले आई थी ना दोबारा ये 10-12 सालों तक आएगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एफर्ट अभी डालेंगे तो निकलने की संभावनाएं बढ़ेंगी इस बार, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।